राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके वेडिंग ब्लॉग पार्ट 2 में। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये वेडिंग सीज़न का ब्लॉग ज़रूर बताएं। तो पिछले ब्लॉग में मैंने डाला था कि बारात आ गई और द्वार पूजा में दूल्हे राजा की हुई द्वार पुजाई। उसके बाद हम सब आ गए थे रुचि को लेने। तो इसके बाद दुल्हन क्या करेगी, दूल्हे के ऊपर चावल फेंकेगी, फिर दूल्हा दुल्हन के ऊपर फेंकेगा। जो सबसे ज़्यादा तेज फेंकता है वो विनर कहते हैं हो गया। तो ये देखिए आप, कितना मज़ा आया इस रस्म में, बड़ा ही मतलब फ़न हुआ। देखिए घलो न चाहिए, एक भी पंखा लगा लो। अरे जीजा जीजा तेज निकले। आप धीमे से मारियो, धीमे से धीमे से जीजा जी तेज निकले भैया। और बस इसके बाद हम लोग रुचि को लेके जा रहे हैं जयमाल के लिए। तो बस उसको रूम से बाहर लेके आया और फिर देखिए तो बस फिर क्या हुआ देखिए आप। एक्चुअली दूल्हा दुल्हन की मतलब अलग एंट्री है जयमाल के लिए। तो इसके लिए हम लोग हो गए थे साइड। और ये देखिए अच्छी सी एंट्री हुई, दूल्हा दुल्हन की हाथों में हाथे डाली। तो ऐसा होना भी चाहिए ना, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो सखी सहेलियां भाभियां तो हमेशा आती हैं। और ये जो आने वाला पोज़ है, ये लगता है मुझे हर कपल ये तो करता ही करता है। मतलब ये तो सो कॉल्ड मैंडेटरी पोज़ हो गया है। हम क्या कपल्स, चाहे इंगेजमेंट हो चाहे शादी हो, ये स्टेज पे हाथ पकड़ने वाला पोज़ तो बनता ही बनता है। और बस हम लोग सालियाँ और भाभियाँ आ गए थे स्टेज पे। तो एक्चुअली ये जो जयमाल देने का भी सालियाँ अच्छा खासा रकम वसूलती हैं। तो ये सब सालियों ने अच्छे खासी रकम वसूली, मतलब वरमाल देने की। तो अच्छा है, सालियों की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। पहले इसमें, फिर जूता चुराई में, यही सब तो मौके रहते हैं, है ना, जो छोड़ना नहीं चाहिए। तो बस अब हम लोग सब कोई नीचे आ गए थे। तो दूल्हा दुल्हन की ये देखिए ऐसे ही होगी जयमाल। आजकल यही ट्रेंड में है कि स्टेज पे खाली दूल्हा दुल्हन ही रहे। तो रुचि ने तो पहना दी अपने दूल्हे राजा को वरमाला, और अब बारी है हमारे कुंवर साहब की। तो बस ये देखिए उनने भी पहना दिया और हो गई जयमाल। ये दोनों प्रिंसेस स्टेज पे ही थी, मतलब मीठी और नानू। और फिर हम लोग ने खिंचाई फ़ोटो, क्योंकि अंश कह रहे थे कि जल्दी जल्दी से फ़ोटो पहले हम लोग क्लिक करा लेते हैं, फिर बाद में ये लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो फिर फ़ोटो में फिर बहुत लेट हो जाती है। तो ये बोले चलो चलो, सबने बारी बारी से अपनी अपनी फ़ोटो सेशन कराई। फिर हम लोग दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाने लेके आ गए थे। बुआ जी कप कप आ रही हाँ, सही बात। तो ये है सुबह के, अभी बज रहे हैं 7:15 के लगभग। तो मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली रात में हम लोग को 4 बज गई थी सोते, क्योंकि हम लोग 3 बजे तो खाना ही खाए थे। फिर मैरिज हॉल से मैं घर आई, बच्चों को सुलाया। तो बच्चे तो और अंश भी सोए रहे थे, लेकिन मेरा जाना वहाँ ज़रूरी था, क्योंकि मैं भाभी बिछिया भी दबाऊँगी। तो इसलिए मैं पहले पहुँच गई थी। और सुबह देखिए फ्रेश फ्रेश नज़ारा, जो चिड़ियों का चहकना और वो ठंडी हवाएं, फ्रेश एयर कितनी लुभाती है ना। तो मैं सोचती हूँ रोज़ मैं सुबह निकलूँ वॉक के लिए तो मज़ा सही आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए भंवरें इसको कहते हैं पड़ रही थी। तो एक एक फेरा पंडित जी लगा रहे थे और फिर बस बैठ रहे थे। जैसा जैसा पंडित जी लोग कह रहे थे दूल्हा दुल्हन वैसा करते जा रहे थे। तो ये देख के मतलब हम सबको अपना अपना, जो भी मैरिड है उनको याद आ जाता है, और जो भी कुंवारे हैं वो सोचते हैं कि हमारी भी ऐसी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मन में होने लगती हैं जब ये सारी होती हैं। तन्वानि तन्वशी यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे। अब देखो अपनी जगह पर जाना, लेकिन एक दूसरे हम बीतते कि नहीं सामने से। तो पार्वती जी और शंकर जी का विवाह हुआ। तो भगवान शिव कहने लगे पार्वती से, पार्वती हमारा और आपकी 84 आहुति
और 7 फेरे पड़े, यानी भावर पड़ गए। आप मेरी पत्नी हो चुकी, अब आप मेरे वामंग में आ, क्योंकि धर्म के कार्य में पत्नी दाएं अंग रहती है और जब हर समय पति के वामंग की अर्धांगिनी होती है, तो आप मेरे वामंग में आ जाए। पार्वती जी कहने लगी, स्वामी ऐसे मैं वामंग में नहीं आऊंगी। विवाह तो हो गया, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, मेरे कुछ वचन हैं, उनको यदि आप वचन मुझे दे सकें वचन, और उन वचनों को आप निभा सकें, तो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर के तुम्हारे वामंग में आऊं, और नहीं तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपने बाप की घरैया हूं। जब पार्वती जी ने ये कहा, तो ये देखिए रुचि क्या कर रही है ना कि जो दूल्हे के सीने में हल्दी लगाते हैं, तो हम लोग के ऐसा होता है। और अब ये हो रहा है सबसे ख़ास पल, यानी कि मांग भराई। तो ये बहुत ही स्पेशल होता है हर एक लड़की के लिए, मांग भराई और मंगलसूत्र जो दूल्हा पहनाता है। तो बहुत ही स्पेशल और भावुक पल होता है हर एक दुल्हन के लिए। ओम सिंदूरम शोभनम रत्नम सौभाग्यम शुभवर्धनम कामदम मोक्षदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यता। जितनी मर्यादा तुम्हें करानी हो उतना करो। बहनी सही कर दो। वो पहली सही करो पहले। वो कर दीजिए, घूंघट है ना पीछे, वो रेड वाला है ना वो। हाँ चुनरी कर वो कर दीजिए, चुनरी कर दीजिए, चुनरी। इतना करा और बस मांग भराई के बाद जो बुआ होती है ना, मतलब जो लड़की की बुआ होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उसकी मांग सही करती हैं। यानी कि जो मैरिड बुआ हैं वो अपना सिंदूर उसको, जैसे कहते हैं, सौभाग्य देती हैं। और बस यही देखिए, बुआ सास है मेरी ये, तो ये यही कर रही हैं, उसको मतलब सिंदूर लगा रही हैं 3 बार ऐसे अपनी मांग में छुआ के, और यही सारी रस्में हो रही थी। फिर मैं आ गई थी, क्योंकि भाभी क्या करती है कि नंद को बिछिया मतलब दबाती है, यानी कि पहनाती है। तो वही मैं रुचि के लिए बिछिया ले आई थी। और देखिए ये जल्दी जल्दी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि पूरा आ जाए। तो यही मैं उसको दाब रही हूँ, बस मतलब चोट तो नहीं लग रही। जैसे खुद को पहनना हो तो आदमी अपने अकॉर्डिंग पहन लेता है, किसी और को कुछ पहनाओ तो जो डर सा लगता है कि ज़्यादा टाइट ना हो जाए या दर्द ना हो जाए। तो यही सारी चीज़ें मैं ध्यान में रख रही थी। और बस देखिए ये हो गया है। और फिर हम लोग आ गए थे क्या, मतलब सारी रस्में निभाने के लिए। यानी कि अब यहाँ पे होगा कि जैसे ये 2 बाती है ना, तो बाती को मिलाना रहता है। तो देखिए दूल्हा क्या करता है, एक मतलब सोने की सीख लेके दोनों बातियों को मिलाता है। तो ये वही रस्म यहाँ पे हो रही है। तो हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ कुछ रस्में जो भी होती है, हम लोग की कुल देवी का प्रसाद, ये जो मटके से गिराना रहता है, ये सारी रस्में दूल्हा कर लिया है। और बस अब यहाँ पे कुंवर कलेवा की रस्म हो रही है। तो सबको टीका काट के मैं लिफाफे दे रही हूँ, और चाची भी अपने क्या जवाई साहब को चेन पहनाएंगी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। आप भी देखो और मज़े लो। बना लो भैया, सुबह से घूम रहा तैयार, सुबह की पार्टी तैयार है, सुबह से तैयार घूम रहे सब, इनकी बना लो। देखिए मम्मी इधर, रुक जा रुक जा। हाँ
ले चले हमारी पूजा। देखो रुचि यहाँ देखना सीधे, हाँ चुन्नी डालो तो ज़्यादा सही। बस अब विदाई होने वाली है और ये विदाई की बेला हम सबको एकदम भावुक कर गई थी। हो भी क्यों ना, लड़की का जाना हर किसी को अखरता है। ये जो पल है ना, ये मिक्स्ड सी फीलिंग दे जाता है। एक सब तो मतलब सब कोई रोते हैं कि लड़की हमसे दूर हो रही है, बिछुड़ रही है, दूसरे घर की हो रही है, और दूसरी पल माँ बाप को ये भी लगता है कि वो जहाँ भी जाए मतलब खुशियों से उसका क्या दामन भर जाए। तो इसी उम्मीद के संग हम रुचि को विदा करते हैं कि उसके आने वाला जो जीवन रहे वो सुखमय रहे और बहुत ही प्यार भरा रहे, है ना। लेकिन दुख तो होता ही है भाई बिछड़ने का, तो हम सब भी रो रहे थे, हमारी सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन एक अच्छे उस फीलिंग के संग, एक अच्छी प्रेयर के संग उसको हमने विदाई दी कि चलो अच्छा है, वो अपने घर बसाने जा रही है और गुड लक फॉर हर। और पता नहीं मतलब जो लड़कियों का भाग्य रहता है ये ऐसा ही रहता है कि जन्म किसी और घर में लिया और संवारेगी किसी और का घर। तो भगवान ने ऐसा ही बनाया, हम लड़कियों को इनर एकदम स्ट्रॉन्ग किया है कि हाँ हम हर चीज़ अच्छे से टैकल कर ले। होप सो आपको ये मेरा भावुक बेला पसंद आई होगी। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दो अगर प्रेस नहीं किया। तब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।